अब आपको मैं इसकी ट्रिक बताऊं। बच्चे पेपर में ये बात समझ ही नहीं पाते कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। हाय एवरीवन, माय नेम इज मनीष चौहान एंड केमिस्ट्री इज माय प्रोफेशन। पिछली क्लास में हमने शुरुआत की थी मोल कॉन्सेप्ट की, राइट? और मैंने आपको उसमें बताया था कि कैसे गेल-लुसाक्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करने हैं। सबसे पहले आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, फिर आप उसके नीचे फिजिकल स्टेट लिखें, जी 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 मतलब गैस, सॉलिड, लिक्विड, राइट? और जो जब हम बैलेंस करते हैं, जो नंबर बैलेंसिंग में लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जिस चीज का अमाउंट फाइंड आउट करना होता है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहां लिखते हैं? ऊपर। और जिसकी इंफॉर्मेशन दी होती है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते हैं नीचे, और मल्टीप्लाई करते हैं इंफॉर्मेशन गिवन से। ठीक, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखें। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब रिएक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्या? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट जैसे मान लो ए और बी, एक रिएक्टेंट उस रिएक्शन में पूरी तरह से रिएक्ट कर जाएगा, उसका अमाउंट खत्म हो जाएगा। रिएक्टेंट विच कंप्लीटली यूज्ड अप इन द रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, अब आपको मैं इसकी ट्रिक बताऊं। बच्चे पेपर में ये बात समझ ही नहीं पाते कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट, और कब ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इसको ब्रेक करते हैं, आपको बताते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आपको इस्तेमाल कब करना होता है। देखो, जब आपको न्यूमेरिकल दिया है और उसमें आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी है और बाकियों के अमाउंट पूछे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अदर प्रोडक्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, एक इंफॉर्मेशन दी होगी और बाकियों का पूछेंगे आपसे अमाउंट, देन तो नो नीड टू यूज व्हाट, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। बट सपोज करिए टू इंफॉर्मेशन इज गिवन, आपको कितनी इंफॉर्मेशन दी होंगी? दो इंफॉर्मेशन। तो दो इंफॉर्मेशन जब भी आ जाए तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है? लिमिटिंग रिएजेंट का। देखो मैं समझाता हूं कैसे। ये देखो, ये लड़की दिखाई दे रही है, इस लड़की का क्या नाम है? दिशा पटानी। तो उससे मेरा क्या फायदा? दिशा पटानी। अब दिशा पटानी की शादी करनी है। मुझे बताओ कितने लड़के लगेंगे? हम फर्स्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला। ठीक, आप बोलेंगे सर दिशा पटानी की शादी करनी है तो एक ही लड़का लगेगा, एक ही लड़का लगेगा। बोलो बात समझ में आई? और ये इनकी शादी हो जाएगी। आपने ये बात देखो, यहां पर मैंने सिर्फ अभी एक इंफॉर्मेशन दी थी। क्या इंफॉर्मेशन? ये लड़की कौन है? ए रिएक्टेंट। ठीक, ये कौन है? बी। मैंने जब शादी की बात करी तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली बात पता क्या आई थी? रेशो। इंडिया में किस हिसाब से शादी होती है? एक लड़का एक लड़की से शादी करता है। तो तुमने पहले, ये रिएक्टेंट कौन है? ए। ये रिएक्टेंट कौन है? बी। दोनों कौन? जी जी, राइट? इसके आगे क्या है? वन, वन वॉल्यूम, वन वॉल्यूम। याद आया? यहां पे रेशियो 1:1 का। यहां पे रेशियो किस चीज का है? 1:1 का। बोलो बात समझ में आई? तो आपने बोला सर एक लड़का लगेगा, क्योंकि इंडिया अगर 1:2 के हिसाब से अगर मान लो इंडिया में शादी होती तो एक लड़की कितने लड़कों से शादी करती? 2 से। 1:2। बोलो इतनी बात समझ में आई? तो यहां पर ओनली वन इंफॉर्मेशन गिवन। व्हाट इज दैट इंफॉर्मेशन? दैट देयर इज ओनली वन गर्ल एंड दैट इज दिशा पटानी। हाउ मेनी बॉयज? तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन मार्क एक्स। तो यहां पर वन इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब देखो दूसरी कहानी। अब देखो यहां लड़कियां कितनी है? 1 2 3। हाउ मेनी गर्ल्स? 3। वन इंफॉर्मेशन, 3 गर्ल्स आर गिवन टू यू। और क्या इंफॉर्मेशन है? सर 1 2 3 4 5 बॉयज आर देयर। अब आपको एक इंफॉर्मेशन नहीं दी है, दो इंफॉर्मेशन दी है।
कि 3 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं, बताओ कितने कपल बनेंगे? बताइए कितने कपल बनेंगे? तो आप बोलोगे अभी ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में पहले तुम्हारे दिमाग में रेशो वाली बात आएगी, 1:1। इनके बीच में ये रिएक्टेंट कौन है? ए। ये कौन है? बी। रेशो कितना है? 1:1 का। ठीक, तो आप बोलोगे इंडिया में 1:1 के हिसाब से शादी होती है, तो सर 3 कपल बनेंगे। 1 2 3, कितने कपल बने? 3 कपल बने। तो मेरा बच्चा, कितने लड़के बेचारे कौन रह गए? यहाँ 2 लड़के रह गए। हाँ, और लड़कियां कितनी रहेगी शादी करने के बाद, सबकी शादी कराने के बाद? सर लड़कियां तो बिल्कुल नहीं रहेगी, लड़कियां तो रह ही नहीं, उन सबकी शादी हो गई। तो मेरा बच्चा, ये जो 3 लड़कियां हैं इनको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और ये जो 2 लड़के रह गए इनको, इसको बॉयज को क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। पर सर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, कपल कितने बनेंगे। 3 लड़कियां थी तो 3 ही कपल बने। लड़के डिसाइड नहीं करेंगे, 5 लड़के हैं तो 5 कपल बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आई? 5 लड़के हैं एक्सेस में, तो सर 5 कपल नहीं, कितने कपल बनेंगे? सर 3 कपल। क्यों? लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। बोलो इतनी बात समझ में आई? आपको पेपर में याद रखना है, whenever 2 informations are given to you, then you have to find out the limiting reagent, or limiting reagent will decide the amount of final product formed. एक्सेस रिएजेंट में 3 बॉयज क्या हो गए? कंबाइन करके 2 बॉयज अभी भी बैठे हैं, हमारी शादी कब होगी, हमारी शादी कब होगी। दे आर एक्सेस रिएजेंट। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। फंडा समझ में आएला? आगे चलो, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। आज ये केमिस्ट्री पे आ जाइए। 6 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, 5.6 liter of chlorine, Cl2, mixed and exploded, and what will be the composition by volume of resulting gaseous mixture? अब ये दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? HCl। क्या बताया सर जी? G और G। ठीक, फिर क्या बताया सर? आपने बोला इसके नीचे लिखना 1 वॉल्यूम, इसके नीचे लिखना 1 वॉल्यूम, और इसका कितना रेशो है? 2 वॉल्यूम। ये रेशो है, रेशो 1:1 का रेशो, और कितना मिल रहा है? 2। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर होगी? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन? गिवन क्या दिया हुआ पेपर में? सर पेपर में दिया है 6 लीटर हाइड्रोजन, और क्लोरीन कितनी दी हुई है? 5.6 लीटर्स। बोलिए इतनी बात से सहमत? 6 लीटर 5.6। आपसे पूछ रहा बताइए HCl कौन कितना बनेगा? क्वेश्चन मार्क। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? हाँ। अब क्योंकि रेशो क्या है? 1:1। आपको क्या फाइंड आउट करना है? 2 इंफॉर्मेशन आर गिवन टू यू। देखिए 2 इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको यहां पर कौन फाइंड आउट करना है? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या फाइंड आउट करना है मेरा बच्चा? लिमिटिंग रिएजेंट। चलिए, तो अब आप बोलोगे सर इसमें 6 लीटर विल कंबाइन विद 6 लीटर, पर 6 लीटर तो है नहीं। कौन है? 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन। इसका अमाउंट क्या है? कम। इट विल बिहेव्स एज लिमिटिंग रिएजेंट एंड दिस विल बिहेव्स एज एक्सेस रिएजेंट। नाउ लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड अमाउंट ऑफ व्हाट? HCl। इसके आगे कौन सा नंबर है सर? 2। इसके आगे कौन सा नंबर है? 1 into इंफॉर्मेशन 5.6। आंसर क्या आ गया? 11 लीटर्स। बोलिए बात समझ में आ गई? 5.6 will combine with 5.6. What is the amount of this hydrogen left? Sir 6 minus 5.6, तो 0.4 liter left. Amount of hydrogen left will be 0.4 liter. तो आपको पेपर में ये बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? क्लोरीन, और हाइड्रोजन क्या है? एक्सेस रिएजेंट, अमाउंट ऑफ HCl। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग,
व्हाट विल बी द कॉम्पोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर। अब आपको आंसर फ्रेम करना है, कॉम्पोजिशन ये लिखना है पेपर में आपको, कॉम्पोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। ठीक, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट तो बचेगा ही नहीं, वो तो खत्म हो चुका। कौन है वो? सर क्लोरीन। Cl2 का अमाउंट 0, हाइड्रोजन का अमाउंट हाउ मच? 0.4 लीटर। HCl का अमाउंट हाउ मच? 11 लीटर। वो जो कंटेनर है उस कंटेनर में व्हाट इज प्रेजेंट? सर हाइड्रोजन एंड HCl बोथ आर प्रेजेंट। तो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या सिखाई कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहले मुझे ये तो पता लगे कि लिमिटिंग रिएजेंट इस्तेमाल कैसे करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? द रिएक्टेंट which is completely used up in the reaction is known as limiting reagent and it decides the amount of product। जो ये प्रोडक्ट बन रहा है चलिए कौन डिसाइड कर रहा है? क्लोरीन। हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट, उसको देखकर मत बोलिएगा, ठीक है। आपको एक और एग्जांपल कराते हैं। नेक्स्ट, लाइक 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स एंड इग्नाइटेड एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक। इग्नाइटेड बोला है, इग्नाइटेड, तो ये पहले H2 ये 2 लिख लीजिए। ये कौन है? G। ये कौन है? G। ये कौन है? सर इग्नाइटेड है, तो हम इसको क्या करेंगे? कूल नहीं किया है, लेट अस टेक एज अ वेपर, गैसियस स्टेट। क्लियर हो गया? अब इसके आगे क्या लिखेंगे? 2 वॉल्यूम। इसके आगे क्या लिखेंगे? 1 वॉल्यूम। इसके आगे क्या लिखेंगे? 2 वॉल्यूम। इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ व्हाट इज गिवन टू मी? मुझे गिवन क्या दिया हुआ है? सर 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन और 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। अब ये पूछ रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन अनरिएक्टेड। अच्छा, वाटर कितना बनेगा? क्वेश्चन मार्क नहीं पूछा, हमें सोचना ही नहीं। बस मुझसे क्या पूछा उन्होंने? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन। पर पहले आप ये तो सोचें कि यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। पहले आपको वैसे समझा देता हूं। कितना रेशियो? 2:1। अगर ये 200 है तो ये कितना होना चाहिए? अगर ये 200 है तो ये इसका जस्ट हाफ। इसका हाफ क्या हुआ? 100। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, 2:1, मतलब ये 2 है और ये 1 है, जस्ट इसका हाफ। अगर ये 200 है तो इसका हाफ कितना होगा? 100। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है? सर 150। ये कितने से रिएक्ट करेगा? सर 100 से। बचा कितना? 50। तो दिस एक्ट एज व्हाट? एक्सेस रिएजेंट। हाइड्रोजन विल एक्ट एज व्हाट? लिमिटिंग रिएजेंट। या यूं समझ लो, अगर ये 1 है तो इसका डबल है, ये 150 है तो इसका डबल कितना होगा? 300। समझे? तो सर 300 तो नहीं दिया हमें, हमें तो 200 दिया है। तो 200 ये क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और उन्होंने पूछा व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन अनरिएक्टेड। अब तो सबको क्लियर होगा, लेकिन अब लिखना कैसे पेपर में वो देखो। पेपर में लिखना कैसे है पहले समझिए। पेपर में आप ऐसे लिखेंगे 2 वॉल्यूम ऑफ H2, ठीक, combines with 1 वॉल्यूम ऑफ O2। पहले ऐसे लिखेंगे। फिर 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हाउ मच? आपको खुद से भूल जाइए 150 सेंटीमीटर, आप बोलिए x। तो जो चीज x के साथ मल्टीप्लाई होती है उसको कहां लिखते हैं? नीचे। और ये 200 इंटू 1, ये कितना आ गया? 100 ml। ये लिखना ही है आपको, ठीक। अब आप थोड़ी सी अंग्रेजी लिखेंगे कि हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हाउ मच? 100 ml, but we have 150
सॉरी मैं 100 ml लिख रहा हूं, सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या लिखना है, 100 सेंटीमीटर, डोंट वरी, सेंटीमीटर क्यूब 1 ml बोथ आर सेम। 150 centimeter cube. Oxygen required how much? 100. But we have 150 centimeter cube. Therefore, limiting reagent कौन हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन तो यहां पर एक्सेस reagent, therefore excess reagent is oxygen and limiting reagent कौन है यहां पे? Limiting reagent हो गया आपका हाइड्रोजन। ये आपको हमेशा फाइंड आउट करना है। जब भी क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन दी होगी तो यू हैव टू शो विद कैलकुलेशन विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड विच वन इज एक्सेस रिएजेंट। तो मैंने इस कैलकुलेशन में से आप कैसे भी ले सकते हैं। अगर 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच इंफॉर्मेशन इज गिवन? 150। तो 150 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्ट्स विद हाउ मच? x। आप किसी भी स्टाइल में से ले सकते हैं, मैंने एक सिंपल वे में से ऐसे लिख लिया। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हाउ मच? 100 सेंटीमीटर, बट वी हैव 150, तो ये ज्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन एक्ट एज एक्सेस रिएजेंट। पर मुझसे सवाल क्या पूछा? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन अनरिएक्टेड। तो आप अब बता दीजिए। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो आप कितना लिखेंगे? लेफ्ट, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, तो आप उसमें लिखेंगे 150 माइनस 100 एंड 50 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। बोलो, इतनी कहानी समझ में आई? नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, रेडी, स्टडी एंड गो। 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन इज मिक्स्ड, मीथेन, तो सबसे पहले यहां मीथेन लिख लो, ठीक, विद 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्योर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लिख लो। सबको मालूम है मीथेन और ऑक्सीजन जलेगा तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। At room temperature and pressure, the mixture is ignited when it burns as illustrated by the equation. Calculate the composition resulting mixture if it is cooled. Cool कर दिया at, भाई साहब पहले बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करेंगे? एक कार्बन, हाइड्रोजन 4, यहां लिख दो 2, ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 2 4। देखिए ऑक्सीजन, देखो मैंने यहां बैलेंस नहीं की है, 2 और 2 4, ये 2। फिर क्या लिखेंगे? गैस। फिर क्या लिखेंगे? गैस। ये लिक्विड। कैसे पता लिक्विड? क्योंकि यहां मैंने इसको कूल कर दिया है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? सर 1 वॉल्यूम इसके नीचे, 2 वॉल्यूम इसके नीचे, 1 वॉल्यूम, सर यहां कुछ नहीं लिखना। अब यहां क्या लिखोगे? गिवन। तो गिवन में मुझे एक बात बताओ, मीथेन कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर क्यूब। ऑक्सीजन कितना दिया है? 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इन दोनों में अब कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा? आपको पता लगाना है लिमिटिंग रिएजेंट। देखो आप तो वैसे देख के बता दोगे, अगर ये वॉल्यूम है तो उसका जस्ट डबल, 1:2 का रेशियो। अगर ये 80 है तो फिर O2 कितना होना चाहिए? सर 160, और ये है कितना? 200। तो ऑक्सीजन कौन है? एक्सेस रिएजेंट। पर आपको वर्ब, ये तो आप दिमाग में सोच रहे हो, लिखना कैसे पेपर में वो बता रहा हूं। लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड व्हाट? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब आइए देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले कैसे लिखेंगे? 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन कंबाइंस विद 2 वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक है। अब मुझे दिया क्या है? सर 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, ठीक, 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। सर कितने से कंबाइन करेगा? मुझे नहीं मालूम, मैंने इसको अननोन मान लिया, 200 को खुद से मान लो, x। अब आप बताइए, x के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो तो उसको नीचे लिखते हैं 180 इंटू 2 कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर क्यूब। तो हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड? तो आप बोलोगे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हाउ मच?
160 centimeter cube, but we have how much? Sir, we have 200 centimeter cube, मतलब ये ज्यादा है। तो therefore एक्सेस रिएजेंट कौन हुआ? O2। और लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, जल्दी बताओ। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? मीथेन। कौन हुआ? मीथेन। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी कैलकुलेशन शो करनी है। और यहां मैंने क्या लिख दिया? लिमिटिंग रिएजेंट। यहां मैंने क्या लिख दिया? एक्सेस रिएजेंट। अब हु विल डिसाइड कि CO2 कितना बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अगर मीथेन 1:1 का रेशियो है, तो अगर ये 80 है तो ये भी क्या होगा? 80। मैंने क्या चीज सिखाई? सर, इसके आगे कौन सा नंबर है? 1। इसके आगे कौन सा नंबर है? 1। 1/1 into 80। आंसर इज 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। बोलिए, अब 80 160 से कंबाइन कर रहा है, तो बचा कितना? अमाउंट ऑफ O2 लेफ्ट। कैसे लिखोगे? 200 माइनस 160। भाई तो कितना आया? 40 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो, ये देखो, ये तो हो गया इंटेलिजेंट बच्चा दिमाग में ही कर लेता है। ये तो मैं सबको सलाह देता हूं कि पेपर में ऐसे जरूर लिख दो, तो एग्जामिनर खुश हो जाए। लेकिन हमें बोलते हैं आप ग्रेड 10 में आप प्रॉपर वे में ऐसे लिखें। अब आप यहां पर ये कैलकुलेशन शो कर दी। नाउ यू हैव टू शो दिस कैलकुलेशन। सेकेंड पार्ट, 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन गिव्स, मैं यहां लिख दे रहा हूं, 1 वॉल्यूम मीथेन गिव्स 1 वॉल्यूम ऑफ CO2, राइट? तो ऑब्वियसली नो नीड टू राइट एनीथिंग। तो 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन गिव्स 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन। डन। नाउ कंक्लूड करते हैं। कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन। आपको ऐसे लिखना है, कॉम्पोजिशन ऐसे लिखिए, कॉम्पोजिशन। आप बताइए क्या कॉम्पोजिशन है? सर, लिमिटिंग रिएजेंट मीथेन। मीथेन कौन था? इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? 0। सर, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना था? 200 माइनस 160, 40 सेंटीमीटर क्यूब। CO2 का अमाउंट कितना है? सर, CO2 का अमाउंट विल बी, व्हाट इज द CO2 का अमाउंट विल बी हाउ मच? जल्दी बताओ। 80 सेंटीमीटर क्यूब। और साथ में क्या रहेगा? वाटर एज अ लिक्विड। उसके आगे आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन रिजल्टिंग मिक्सचर इफ इट इज कूल्ड टू इनिशियल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आई होप दिस मच इज क्लियर। आपको इस तरीके से पेपर में अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। लिमिटिंग रिएजेंट कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपको 2 इंफॉर्मेशन दी होगी, तब आपको उसमें से फाइंड आउट करना है क्या? लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि वो डिसाइड करेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आप एक्सेस ऑक्सीजन विल नॉट डिसाइड अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म्ड। इसलिए ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? नेक्स्ट, अब आ जाइए एक लॉ, जिसको लॉ को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो लॉ। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो लॉ। ये जो मेरी क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट है। आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, उसके बाद एंड में मैं आपके लिए एक शीट वाला वीडियो बनाऊंगा। उसमें सिर्फ क्वेश्चंस दिए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। ठीक? आप मेरा जो भी मैं आपको ये बना रहा हूं वीडियोस, तो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको शीट्स चाहिए, तो आप जो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिल जाएगा। मैंने बड़े सिस्टमैटिक वे में किया है और उसी का मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आइए, एवोगैड्रो लॉ ये क्या बोलता है? सिंपल भाषा समझो। ये 2 सिलेंडर दिख रहे हैं, हाँ, इक्वल वॉल्यूम है जी दोनों का। सर 1 लीटर 1 लीटर, तो पहला वर्ड लिखो क्या? इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ये दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम का है सेम,
इसके अंदर कौन हो गैस O2, इसमें कौन सी गैस SO2। ठीक, दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन दोनों में इनके मॉलिक्यूल का नंबर क्या होगा सेम। जिन बच्चों को नहीं मालूम उनको बता दूं, ये क्या लिखा है ऑक्सीजन एटम, भाई साहब ये एटम है। ये O2 क्या मतलब है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये कौन है ऑक्साइड आइन। पहले समझना सीखो, मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नंबर की बात कर रहा हूं, सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, इनके मॉलिक्यूल्स के नंबर क्या होंगे, अगर इसमें 10 है तो इसमें भी 10 होंगे, अगर इसमें X है तो इसमें भी X होंगे। ठीक, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर similar condition of temperature and pressure, similar condition of temperature and pressure. I hope this much is clear. इतनी बात समझ में आई, एवोगैड्रो लॉ बस आपको इतना सा समझना है। चलो क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं, पढ़ो जरा। मेरा बच्चा अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कंडीशन सेम होनी चाहिए। यू आर कलेक्टेड 2 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 लीटर क्या है CO2, फिर 3 लीटर क्या है सर क्लोरीन, ठीक, 5 लीटर क्या है हाइड्रोजन, 5 लीटर क्या है हाइड्रोजन, 4 लीटर क्या है 4 लीटर का है मेरा बच्चा नाइट्रोजन, 1 लीटर का है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, ये इतने सैंपल दिए हुए हैं, मुझे बताओ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में होंगे। तो आंसर इज जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा, आंसर इज 5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सर 1 लीटर ऑफ SO2। बस इतना सा दिमाग लगाना है। ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं, एवोगैड्रो लॉ। तो यहां पर एवोगैड्रो लॉ ये बोलता है, गै-लुसाक्स लॉ क्या बोलता है, whenever gases combine they do so in volume and they bear simple ratio to one another as well as to the product under similar condition of temperature and pressure। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये वर्ड लिखा है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms, number of atoms present in a molecule, present in a molecule। अब मैंने पूछा आपसे ये O2 है, O2 में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी है 2, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2। ओजोन, ओजोन इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है एटॉमिसिटी 3, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि PO4 3 नेगेटिव है, व्हाट इज द टोटल एटॉमिसिटी, अगर टोटल पूछें तो आंसर क्या है 5। लेकिन मैं आपसे पूछूं फास्फोरस के एटम कितने हैं 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 4, कंफ्यूज मत होइएगा। H2SO4 एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन बताइए इसके अंदर, तो आप बोलेंगे एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2, सल्फर इज 1, ऑक्सीजन इज 4। एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑब्लिक कंपाउंड रेडिकल। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट में एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी, आंसर इज 3। कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी होगी 1, कैल्शियम की कितनी होगी 1, पर मैंने आपसे पूछा टोटल एटॉमिसिटी कितना हुआ, तो 4 और ये 5। आपको ध्यान से रीड करना है, पूछ क्या रहे हैं, टोटल एटॉमिसिटी या एटॉमिसिटी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो ये एटॉमिसिटी वर्ड आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सल्फर की एटॉमिसिटी S8, ये ऑक्टा एटॉमिक है, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये याद ही रखने होते हैं। एक और याद कर लेना, P4 टेट्रा एटॉमिक, इसको क्या कहते हैं? टेट्रा एटॉमिक। इसकी एटॉमिसिटी फॉस्फोरस अगर नेचर में पूछो कैसे एग्जिस्ट करता है, P4। सल्फर नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, S8। नेचर में ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है, O2, ओजोन, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म होता है, एटॉमिसिटी, राइट। अगली क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट में हम शुरू करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट का मेन टॉपिक शुरू होगा। तो आप से मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।